प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, कक्षा 8 सब्जेक्ट इंग्लिश की डेस्क वर्क, जो बिल्कुल न्यू है और सेशन अपने 2025-26 के लिए रहेगी। और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है 8वीं क्लास का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। हम सारे के सारे जो भी मॉडल पेपर है डेस्क वर्क में इंग्लिश विषय के, वो कंप्लीट कराएंगे विथ सॉल्यूशन और बिल्कुल समझ के साथ, विथ अंडरस्टैंडिंग हम आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे। तो बच्चों आप इससे जुड़ जाइए और ध्यान से। आपकी नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी के महीने में जल्दी होने वाला है, और उससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं आज वर्क। डेस्क वर्क है, इसमें फर्स्ट मॉडल पेपर तो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आता है, सेकंड विदाउट सॉल्यूशन है, इसको हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो बच्चों आप ध्यान से इसे समझेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 2। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले, तो बच्चों मॉडल पेपर 2 फॉर प्रैक्टिस के लिए है, आपके कक्षा 8 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं इसमें सबसे पहले आप जैसे पेपर आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, बिल्कुल वैसा ही आएगा। सबसे पहले 2.5 घंटे का आएगा, उसमें मार्क्स रहेंगे आपके 80 मार्क्स रहेंगे, 80 मार्क्स का रहेगा। और सेशनल वर्क जो आपके विद्यालय से है वो 20 नंबर जाएंगे। ठीक है, और 2.5 घंटे का आपके 2.5 आवर का आपका पेपर आएगा। इसमें हम देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि सामान्य निर्देश क्या है बच्चों। रोल नंबर लिखना है सबसे पहले हमें। ठीक है, क्वेश्चन पेपर पर, और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे के सारे प्रश्न करना बहुत ज़रूरी है, सभी कंपलसरी है, सारे के सारे आपको करने हैं। और थर्ड है इसमें, राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन आएगा उसके आसपास आपको स्पेस दिया जाएगा, खालिस्तान दिया जाएगा, उसमें आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पहला है बच्चों इसमें पार्ट 1 है, इसमें है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव माने जो ऑब्जेक्टिव जिसमें ABCD यानी कि अवसदा आता है, और ये इसको हम कंप्लीट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि जो 4 ऑप्शन है उनमें से जो सही है उसको हमें चूज़ करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं, इन मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस। ठीक है, तो इसमें आएगा इन के बाद में हम द का यूज करेंगे और हम इसमें भरेंगे सी। ठीक है, इसमें सी हो जाएगा। अगला है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ दिस नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो चीज़ नहीं है, नॉट रिलेटेड। बच्चों विशेष ध्यान रखना है आपको, इसमें जो नॉट रिलेटेड आता है उसको हमें क्या करना है, संबंधित नहीं है। कोई भी चीज़ आ जाएगी उसमें पूछा जाएगा आपसे कि नॉट रिलेटेड यानी कि संबंधित नहीं है। 3 तो संबंधित आएंगे, 3 तो रिलेटेड आएंगे और एक नॉट रिलेटेड आएगा। जैसे हम देख लेते, फर्स्ट है इसमें पोस्ट कार्ड, सेकंड है इसमें टेक्स्ट मैसेज, और थर्ड है व्हाट्सअप और ईमेल। ठीक है, तो पोस्ट कार्ड बच्चों क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में हम जो कागज़ का पत्र होता है उसको जमा करना पड़ता है, तो इसमें आ जाएगा CA। ठीक है, तो बच्चों इसमें हो जाएगा A, आपका A ठीक हो जाएगा इसमें, जो ये संबंधित नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड का बच्चों अर्थ होता है अलग ध्वनि, यानी कि हम जो बोलते हैं, जिसका हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उसमें जिसकी आवाज़ अलग आती है उसको हम क्या करते हैं, चूज करते हैं और वो भरते हैं ऑप्शन। तो बच्चों इसमें देखो, अंडरलाइन किसके नीचे है, ए के नीचे। ए के नीचे जो ए के नीचे जो साउंड है, ए साउंड दे रखा है इसमें, तो ए जिसकी आवाज़ अलग आएगी उसमें हमें भरना है। ठीक है, तो हम ध्यान से देखते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे वॉल मानी दीवार, इसको पढ़ेंगे सेल, इसको पढ़ा हमने वॉल, इसको पढ़ा सेल, इसको पढ़ा कॉल, इसको पढ़ा बाल। तो 3 में तो आ की आवाज़ आ रही है। ए जो ए वर्ण है वो ए की आ की आवाज़ दे रहा है, और बी वाले में ए की दे रहा है आवाज़। ये जो इसकी इसमें है B1 की, बी जो ऑप्शन है उसमें सेल यानी कि ए की आवाज़ दे रहा है, तो ये अलग है, तो इसकी आवाज़ अलग आ रही है, तो हम इसमें बी वाला भर देंगे। ठीक है बच्चों, अगला है फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क यस्टरडे। तो बच्चों इसमें यस्टरडे होता है, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। यस्टरडे मानी होता है बीता हुआ कल, यानी कि पास्ट टेंस से रिलेटेड है, और पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम भरेंगे वर। ठीक है,
तो ये वर आ जाएगा इसमें। अगला है बच्चों, इसमें पांचवा क्वेश्चन है, ही इज़ वेरी डल सो ही पास। तो वेरी डल, वह बहुत कमज़ोर है, डल माने कमज़ोर है, पढ़ाई नहीं करता है, तो वो पास हो सकता है। तो आपको भी पता होगा जो कमज़ोर है, पढ़ने में पढ़ते नहीं है, उसके लिए क्या होगा, तो उसका चांस कम होगा। तो चांस कम होने के लिए हम मॉडल जो होता है हमारा माइट का हम यूज करते हैं, जिसमें चांस कम होता है, यानी कि कोई चीज़ घटित होने की जो संभावना होती है वो कम होती है, तो उसमें माइट का यूज करते हैं। तो हम इसमें माइट भर लेंगे, यानी कि इसमें आ जाएगा सी। ठीक है। अगला है छठा क्वेश्चन है, नेवर प्ले द मिडल ऑफ द रोड, यानी कि हमें कभी भी सड़क के बीच बीच नहीं खेलना चाहिए। तो हम इसमें यूज करेंगे इनका, नेवर प्ले इन द मिडल ऑफ द रोड, और इसमें आ जाएगा बी पॉइंट, यानी कि बी ठीक होगा। अगला है बच्चों सातवां क्वेश्चन है, कमला गो बाई बस नाउ ए डेज, यानी कि इन दोनों कमला बस के द्वारा जा रही है। तो देखो बच्चों, नाउ ए डेज आ जाता है, तो ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड होता है, और प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड हम लिखेंगे इसमें हेज, हेज टू। ठीक है, क्योंकि हेज टू का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, और प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, और कमला क्या है, एक वचन है, इसलिए हेज का करेंगे। इसमें हैव भी प्रेजेंट टेंस का था, लेकिन हैव क्या है, बहुवचन के साथ करते हैं, और हेज का करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसलिए हम हेज का इसमें यूज करेंगे, इसमें बी पॉइंट ठीक हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, जिससे हम आपके सामने और भी बहुत सारे इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशन हैं, जो भी आपकी क्वेरी है कंप्लीट करनी है, उसको हम ला सके और आप अच्छे से देख सके। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, पार्ट सेकंड आ चुका है, इसमें दूसरा भाग है आपके पेपर का। सेम ऐसा कैसा पेपर आएगा आपके 8वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो हम देख लेते हैं। सेकंड में है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि बिल्कुल संक्षिप्त उत्तर देना है हमें। तो बच्चों इसमें है 8 से 11 क्वेश्चन, 8 से 11 हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट के जो अंदर शब्द है उनका सही उपयोग करते हुए हमें ये कंप्लीट पैसेज कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, इसमें है प्लेटफॉर्म। इसकी प्लेटफॉर्म मानी होता है चबूतरा कहते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म होता है रेलवे स्टेशन पर। नॉइज़ मानी आवाज़, फर्स्ट मानी पहला, हैंड मानी हाथ, और जर्नी मानी यात्रा। तो हम देखेंगे, इट वाज मीनाज फर्स्ट ट्रेन जर्नी, यह है मीना की ट्रेन की यानी कि रेल से पहली यात्रा थी। ठीक है, इसके बाद में हमने जर्नी भरा, इसमें ये जर्नी हो जाएगा। शी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म भरेंगे, वह बड़ी उत्तेजित हुई, बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि इतनी बड़ी ट्रेन रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे आई, तो इसमें हम प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। अगला है द ट्रेन मेड अ लॉट ऑफ, ट्रेन ने बहुत सारी क्या की, आवाज़, नॉइज़ भरेंगे इसमें। 10वें में हम नॉइज़ भर देंगे। एज इट केम टू स्टॉप एट द स्टेशन, यानी कि जैसे ही वो स्टेशन पर रुकी तो उसने बहुत तेज़ आवाज़ की, तो हम भरेंगे इसमें नॉइज़। अगला है मीना हेल्ड हर फादर्स, मीना ने अपने पिताजी का क्या पकड़ा हुआ था, हाथ पकड़ा हुआ था, हैंड भर देंगे इसमें। दे वॉक्ड ऑन द ट्रेन टुगेदर, यानी कि वे ट्रेन में साथ साथ में चले गए। इस प्रकार से बच्चों आपके सामने ये आएगा और हमें इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है बच्चों क्वेश्चन है इसमें 12th क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्लूरल माने होता है बच्चों बहुवचन, क्या होता है, बहुवचन। प्लूरल माने होता है बहुवचन, तो बहुवचन बनना है। पहला है सेंचुरी, जिसके लास्ट में वाई है, तो आपको पता है वाई को हटाकर हम IES का यूज करते हैं, तो सेंचुरीज, सेंचुरीज मानी शतक भी होता है और अभ्यारण्य भी होता है। ठीक है, अगला है मेन, मेन मानी आदमी, तो एक की जगह हम ई कर देंगे, तो विशेष आपको पता होगा हम एक की जगह ई भरते हैं इसमें। ठीक है, 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब 12th के अंदर ये जो ऑप्शन था ये आपके सामने हमने भरे हैं, तो वही लिख रहा था हमें, यहाँ पर लिखना है सेंचुरी। ठीक है, और इसके बाद में मेन, ये कंप्लीट हो चुका है, इसको हमने ऊपर ही भर दिया है। आगे है हमें 13वां क्वेश्चन है, 13वां है राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये इसमें खालिस्तान आएंगे छूटे हुए, और छूटे हुए खालिस्तान में यानी कि आपको जो मीनिंग याद होनी चाहिए, मीनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको कम से कम रोज़ के 10 से 20 मीनिंग कंप्लीट याद करने पड़ेंगे डेली, न्यू मीनिंग्स। ठीक है, तो हमें देखा, पहला हमने देखा तो प्रेजेंट, यानी कि बच्चों जो मीनिंग खालिस्तान आती है उसमें स्वर ही छूटे हुए होते हैं, स्वर यानी कि वोवेल्स,
वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। VOWELS यानी कि स्वर होते हैं, ये 5 होते हैं। AEIOU ये 5 स्वर होते हैं, इन पांचों को ही भरा जाता है। जितनी भी मीनिंग खाली आएगी आपकी, ब्लैंक आएगी खालिस्तान में, इन पांचों में से कोई एक ना एक आएगा। जैसे पहला है इसमें प्रेजेंट, तो हम लिखेंगे PRESENT। ठीक है, प्रेजेंट मानी वर्तमान, प्रेजेंट मानी वर्तमान भी होता है, उपहार भी होता है। अगला है मेमोरी, तो इसमें बनेंगे MEMORY, मेमोरी हो जाएगा बच्चों इसमें। ये हमने कंप्लीट नीचे लिख दिया है। अगला है 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ, यानी कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो बच्चों जब हम इनका ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें अच्छे से पता चलता है, ताकि शब्द इसमें आ रहा है तो हम इसमें भरेंगे सो दैट। ठीक है, तो इसमें हम भर देंगे सो दैट का यूज कर देंगे। ट्रैफिक रूल से रिलेटेड आपके 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। अगला है क्वेश्चन नंबर है बच्चों 15 यानी कि 15वां क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि जो उल्टे सीधे जो शब्द लिखे हुए हैं उसे हमें सही तरीके से जमा के लिखना है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है इस वाक्य का, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंस का, साधारण वाक्य का। आपने हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, इन 5 उंगलियों के अकॉर्डिंग ये 5 वर्ड्स है, इनको हमें याद रखना है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मानी सहायक क्रिया, मेन वर्ब मानी मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट मानी कर्म, और इसके बाद में एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त, यानी कि जो बच जाता है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी टेक एक्सरसाइज डेली। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है तो लिख देंगे, नहीं आती है तो हम मेन वर्ब पे चले जाएंगे। ठीक है, तो मेन वर्ब लिख दिया हमने, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट आ गया एक्सरसाइज, और ये एक्स्ट्रा में आ गया डेली। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको सही क्रम से जमाएंगे, तो सही क्रम होगा वी हैव 5 सेंसेज, यानी कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ आप जानते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। हाँ, अपनी जैसे आँख, नाक, कान, मुंह और स्किन यानी कि त्वचा। ठीक है, जिससे हम आप अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान कर पाते हैं, जिसको 5 सेंसेस कहते हैं, उसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, अगला है बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 16, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। वही आ गया है इसमें, जो ब्रैकेट में शब्द है उनकी सहायता से हमें ये खालिस्तान भरना है। ठीक है, अगला है ऑलवेज वियर अ वाइल राइडिंग अ बाइक, यानी कि हमेशा पहनो बाइक चलाते समय। तो आपको पता ही है बाइक चलाते समय हमें क्या पहनना चाहिए? हेलमेट। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हेलमेट, HELMET। ठीक है, हेलमेट हो जाएगा, ये हमने लिख दिया इसमें। अगला है वी शुड कीप ओवर सराउंडिंग्स टू अवॉइड डिजीज़, यानी कि बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने आसपास को क्या रखना चाहिए? स्वच्छ यानी कि साफ। तो हम इसमें भरेंगे क्लीन, तो इसमें आ जाएगा क्लीन। ठीक है, ये हमने क्लीन लिख दिया है। इस प्रकार से बच्चों ये कंप्लीट हो चुका है। अगला है अब पैसेज है, पैसेज बहुत इजी रहता है, और पैसेज से ही इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे से नंबर आते हैं। बस आपको अकल के साथ नकल करनी है, जो क्वेश्चन में मीनिंग्स आई है वो मीनिंग्स आपको पैसेज में ढूंढनी है, उसके बाद में क्या करना है, वो लाइन लिख देनी है पॉइंट से लेकर पॉइंट तक। तो बच्चों हम देख लेते हैं इसमें, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो बच्चों ये पैसेज है, I spotted it in junk shop Bridport, a roll top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one but they were too expensive। यानी कि जब आपने एक लेसन पढ़ा है कक्षा 8 के अंदर, फर्स्ट लेसन है द बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट्स नाम से है।
तो उसके अंदर ये जो पैसेज आया उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें है आपके सामने, हम देख लेते हैं। हाउ ओल्ड वाज द रोल टेस्ट टॉप डेस्क, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट। तो बच्चों हमने देखा रोल टॉप डेस्क का विवरण यहाँ पर आया है, इसमें देखो ये रहा रोल टॉप डेस्क। ठीक है, और उसके बाद में हाउ ओल्ड माने होता है कितना पुराना, यानी कि कितने साल का, ये कौन से साल का। तो इसके लिए हम भरेंगे साल, कौन सा भरेंगे। तो बच्चों ये देखो 19th सेंचुरी इसमें दे रखा है, तो हमने लिखा द रोल टॉप डेस्क वाज अर्ली 19th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी का वो रोल टॉप डेस्क था, यानी कि लकड़ी का बना हुआ कोई अलमारी थी। ठीक है, अगला है इसमें पूछा गया है वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट। तो हम लिखेंगे द ऑथर फाउंड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। तो वेयर से अगर क्वेश्चन आता है बच्चों तो हम लिखते हैं स्थान सूचक शब्द, यानी कि किसी स्थान के बारे में पूछा है। तो बच्चों इसमें स्थान कौन सा था, ये रहा देखो, ये रहा जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। ठीक है, ये स्थान है इसलिए हमने स्थान के लिए लिख लिया। तो वेयर से आएगा तो हम लिखेंगे स्थान। ठीक है, और हाउ ओल्ड मानी समय के लिए पूछेगा। ठीक है, तो ये समय आ जाएगा इससे रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क एंड हाउ मच वाज इट गोइंग फॉर, यानी कि जो रोल टॉप डेस्क की थी उसकी स्थिति कैसी थी। तो बच्चों ये कंडीशन जो शब्द है हम इस पैसेज में अच्छे से ढूंढ लेंगे। देखो ये रहा बेड कंडीशन। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो गद्यांश के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की लाइन ढूंढेंगे। क्वेश्चन में भी क्या करना है, तीसरे नंबर या चौथे या पाँचवें, 3, 4, 5 नंबर पे जो बड़ी मीनिंग आती है उस मीनिंग को आप पैसेज में या पैराग्राफ में ढूंढ लीजिए और वो लाइन पॉइंट से लेकर पॉइंट तक लिख दीजिए। तो हम इसका आंसर हमें यहाँ मिल चुका था, हमने देखा था ये रहा बेड कंडीशन। ठीक है, तो हमने इसका आंसर लिख दिया है। तो हम लिखेंगे द डेस्क वाज इन अ बैड कंडीशन, इट वाज गोइंग टू फॉर वेरी लिटिल मनी। तो बच्चों इसमें बहुत कम पैसा देना था उसके लिए, क्योंकि बहुत पुरानी थी और कंडीशन ख़राब थी, इसलिए पैसा कम देना पड़ा। अगला है बच्चों इसमें रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि पैसेज में हमने जब पढ़ा तो हमें क्या करना है, अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द लिखना है। अपोजिट मानी उल्टा, ठीक है, या विलोम। ठीक है, तो चीप मानी होता है सस्ता और एक्सपेंसिव मानी होता है महंगा। ठीक है, तो एक चीप का उल्टा हो जाएगा महंगा, यानी कि एक्सपेंसिव। ठीक है, इस प्रकार से कंप्लीट हो चुका है। अब अगला है 18वां क्वेश्चन है वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग। तो परचेजिंग के बाद में वो कहाँ लेके आया उसको। तो देखो हमने देखा इसमें ये देखो आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ द कैरेज। ठीक है, तो स्थान के बारे में पूछा है, मैंने बताया था आपको वेयर आएगा तो स्थान के लिए पूछेंगे। तो हम लिखेंगे द ऑथर ब्रॉट द रोल टॉप डेस्क हीज वर्करूम एट द बैक ऑफ गैरेज, यानी कि अपने जो गैरेज था पीछे जो गाड़ियाँ खड़ी करता था वहाँ पर वो अपने कार्यस्थल पर उसको लेकर आया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन है सेकंड व्हेन डिड द ऑथर बिगिन टू वर्क ऑन द डेस्क, यानी कि व्हेन। अब देखो बच्चों इसमें क्या होता है, व्हेन से अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या है, समय पूछा जाता है। व्हेन मानी कब, यानी कि समय से रिलेटेड पूछा जाता है। तो हम देखेंगे ऑथर ने काम कब स्टार्ट किया। तो ये जो गद्यांश है उसमें देखो काम ये रहा, देखो आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, यानी कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो बच्चों हम इसमें लिख देंगे ये रहा द ऑथर बिगिन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, यानी कि क्रिसमस की संध्या पर उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अगला है थर्ड क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, तो ये जो सिंगुलर फॉर्म लिखना है यानी कि एक वचन लिखना है या बहुवचन लिखा हुआ है उसको एक वचन में चेंज करना है। तो मार्क्स का हो जाएगा मार्क, यानी कि चिन्ह। अगला है बच्चों 19 to 20 पैसेज है,
और पैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और पैसेज की आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी है। रेगुलर आप पैसेज कीजिए घर पे अच्छे से बैठ के, और लाइन से लाइन मिलाकर, यानी कि क्वेश्चन की लाइन मिलाकर, वो क्वेश्चन वाली लाइन जो आपको पैसेज में मिले वो पॉइंट से लेकर पॉइंट तक लिख दीजिए, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो बच्चों हमने देखा इसमें क्या है, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। अब मानसून मिस्ट का भी आपके लेसन है, जो मानसून की, जो मानसून आता है, बरसात का मौसम होता है, उसमें किस प्रकार का मौसम रहता है, अंधेरा छा जाता है, बारिश की बूंदें गिरती है, किस प्रकार से बेलें उग जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी आपके लेसन के अंदर मानसून मिस्ट में। तो बच्चों हमने पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 ऑन विच डेट वाज दिस डायरी एंट्री रिटर्न, यानी कि किस दिन को इस डायरी लिखी गई थी। तो बच्चों इसमें डेट तो एक यही है, जून 24, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लिखेंगे ऑन जून 24। ठीक है, अगला है सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डू ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट, यानी कि सारे के सारे पक्षी कब शांत हो जाते हैं। जब हमने पैसेज को ध्यान से पढ़ा तो बच्चों ये लाइन हम ढूंढेंगे भाई कहाँ लिखा हुआ है वर्ड्स का। तो बच्चों इसमें देखो, ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल, यानी कि जैसे ही जो मानसून का कोहरा होता है वो पहाड़ के ऊपर आ जाता है तो सारे के सारे पक्षी चुप हो जाते हैं। तो हमने ये वाली लाइन इसमें लिख दी है, ये रहा, व्हेन द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल, यानी कि पहाड़ पर आ जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि हमें विपरीत लिंग लिखना है। तो विपरीत लिंग यानी कि ब्रदर मानी भाई, सिस्टर लिख देंगे हम, ब्रदर का भाई और सिस्टर मानी बहन हो जाएगा इसमें। अगला है बच्चों क्वेश्चन है 20, विथ वाट वर द ट्रीज रिंगिंग, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ है वो किससे शोर मचाते हैं, यानी कि आवाज़, पेड़ पौधों में आवाज़ किससे आती है। तो गद्यांश में से हमने देख के लिखा है, द ट्रीज वर रिंगिंग विथ बर्ड सॉन्ग्स। ठीक है, तो ये वाली लाइन हमें पैसेज में मिली है और वो लाइन हमने इसमें लिख दी है। अगला है बच्चों इसमें अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बिज्जू डूइंग थ्रू द मिस्ट, यानी कि बिज्जू जब बरसात की धुंध छा जाती है, ओस गिरने लग जाती है, बारिश की बूंदें गिरती है, तो बिज्जू क्या कर रहा था। तो हमने इसमें से देख के लिखा है, बिज्जू इज कॉलिंग टू हर सिस्टर, बिज्जू अपनी बहन को पुकार रहा था, यानी कि बुला रहा था। अगला है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज, यानी कि जो उपवाक्य दिया गया है उसका हमें एक शब्द लिखना है, अनेक शब्दों का एक शब्द, यानी कि वन वर्ड। ठीक है, वन वर्ड में क्या करेंगे, अ लार्ज एरिया कवर्ड मेनली विथ ट्रीज एंड अंडरग्रोथ, यानी कि एक बड़ा सा स्थान जो पेड़ पौधों से घिरा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फॉरेस्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों FOREST, यानी कि फॉरेस्ट हो जाएगा इसमें। अगला पैसेज है इसमें, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये पैसेज को हम ध्यान से पढ़ लेंगे, यानी कि इसके अंदर हेल्थ के बारे में बताया गया है, स्वास्थ्य के बारे में, और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संबंध होता है मॉर्निंग वॉक, यानी कि सुबह सुबह हम जब घूमने जाते हैं, सुबह की जो सैर होती है वो हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करती है, और बच्चे से लेकर बूढ़े तक वो किस प्रकार से सभी के लिए लाभदायक है, इसमें मॉर्निंग वॉक के बारे में बताया गया है। तो इसको पढ़ने के बाद में हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू एंजॉय गुड हेल्थ, यानी कि हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे, वी शुड टेक बैलेंस डाइट एंड डू एक्सरसाइज, यानी कि हमें संतुलित आहार खाना चाहिए और उसके अलावा हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जो आपको इस गद्यांश में मिल चुका है। ये देखो ये रहा बच्चों, टू एंजॉय अ गुड हेल्थ वी शुड टेक बैलेंस डाइट एंड डू एक्सरसाइजेज। तो बच्चों ये लाइन हमने इस गद्यांश में मिलाई है क्वेश्चन की, और यही लाइन हमने इसमें लिख दी है। तो पैसेज गद्यांश करना आपके लिए बहुत ईजी है, आप इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से भरिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए बच्चों, और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको जितने भी मॉडल्स पेपर्स है वो सारे मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट, यानी कि केवल कौन सा ही रास्ता है
या कौन सा तरीका है कि जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सके, फिट रख सके? तो बच्चों इसमें आएगा मॉर्निंग वॉक इज़ द ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट। ठीक है, आवर बॉडी फिट, यानी कि मॉर्निंग वॉक ही ऐसी चीज़ है, सुबह की सैर ही ऐसी चीज़ है जो हमें स्वस्थ रख सकती है, हमारे शरीर को बिल्कुल फिट रख सकती है। अगला है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर वन वर्ड फॉर द गिवन फ्रेज, यानी कि ये जो अनेक शब्द है, ठीक है, उसका हमें एक शब्द लिखना है। जैसे है टू ऑर्गन्स इन द चेस्ट यूज्ड फॉर ब्रीथिंग, यानी कि हमारे शरीर में दो ऐसे अंग हैं जो हमारे श्वास लेने के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों इसमें होगा लंग्स, लंग्स मानी फेफड़े, जो आपके यहाँ पर आए थे, देखो ये लंग्स, ठीक है, यानी कि फेफड़े। अगला है इसमें क्वेश्चन है 22, हाउ इज मॉर्निंग वॉक यूजफुल फॉर अस, यानी कि सुबह की सैर हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है? तो हम इसमें लिखेंगे बिकॉज इट गिव्स अस फ्रेश एयर, मेक्स आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड्स अस अ फंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, ENERGY, ठीक है। तो क्योंकि मॉर्निंग वॉक यानी कि सुबह की सैर हमें स्वच्छ हवा देती है और स्वच्छ हवा से हमारे फेफड़े मजबूत होती है और हमें एक प्रकार से न्यू एनर्जी यानी कि एक अच्छा सा एनर्जी मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, हमारा मन स्वस्थ हो जाता है, हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है और हमारा काम में पढ़ने में मन लगता है। इसलिए हमें रोज़ाना मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इनवाइट्स एवरीवन टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, यानी कि सुबह की सैर के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो हमें आकर्षित करती है और बुलाती है कि हमें जाना चाहिए? तो हम देखते हैं बच्चों, इसमें लिखेंगे द पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द मॉर्निंग, ठीक, यानी कि सुबह का जो शांति भरा बहुत सुंदर जो माहौल होता है उससे हमें मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप नहीं गए हो तो कभी जाके देखना, सुबह सुबह जल्दी उठ के। एक दो दिन तो ऐसा लगेगा अजीब सा, लेकिन एक दो दिन अगर आप गए तो उसके बाद में आपको अच्छा लगेगा और आप डेली जाने लग जाओगे और आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। अगला है थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज़ द फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग इम्पोर्टेंट फॉर अस, यानी कि सुबह की जो फ्रेश हवा है हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है? तो इसका आंसर हमने लिखा द फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग मेक्स आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड अस अ फंड ऑफ एनर्जी। तो बच्चों ये जो आंसर लिखा है हमने इसी गद्यांश में से देख के लिखा है, ठीक है। तो देखो बच्चों इसमें कहाँ पर है, ये रहा, द फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग मेक्स आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड अस अ फंड ऑफ एनर्जी, यानी कि सुबह की सैर की जो हवा होती है, सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो हवा स्वच्छ रहती है क्योंकि किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होता है और जो पहले का पोल्यूशन होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें शुद्ध हवा मिलती है और हमें एनर्जी यानी कि शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो बच्चों हमने इसी में से लिखा है गद्यांश में से, तो आप ये सीखें और आसानी से गद्यांश करना, हल करना आपको अच्छे से आ जाएगा। अगला है बच्चों इसमें ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर का प्रश्न है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि सही कालक्रम घटना के अनुसार हमें वाक्यों को जमाना है। सीक्वेंस मानी कालक्रम घटना के अनुसार, ठीक है, कालक्रम घटना के अनुसार कौन सा वाक्य पहले आएगा वो बनना है हमें। अधिकतर बच्चों इसमें क्या है, स्टोरीज पूछी जाती है, डेली रूटीन के बारे में पूछा जाता है, तो स्टोरीज के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। इसमें स्टोरी आई है एक, ये है हंग्री फॉक्स, यानी कि फॉक्स एंड द ग्रेप्स की आई है, या हो सकता है फॉक्स एंड क्रो की आ जाए। दो स्टोरी है हंग्री फॉक्स में, तो फॉक्स एंड ग्रेप्स यानी कि लोमड़ी और अंगूर, और दूसरी है लोमड़ी और कौवा। तो इसमें हम देखते हैं तो लोमड़ी और कौवा की स्टोरी है। तो पहली लाइन हम इसमें लिखेंगे यह है देयर वाज अ हंग्री फॉक्स, ठीक है, पहली लाइन ये आएगी। इसके बाद में सेकंड लाइन आएगी ही सा अ पीस ऑफ ब्रेड इन ए क्रोज बीक, यानी कि उसने कौवे के मुंह में रोटी का एक टुकड़ा देखा, ठीक है। फिर आगे है थर्ड, इसमें पॉइंट लिखेंगे ही प्रेज द क्रो फॉर ही स्वीट वॉइस, यानी कि वो उसे भूख लग रही थी और भूख लग रही है तो वो खाना चाहती थी और वो
क्लेवर थी, चतुर थी, और कौवा बिल्कुल मूर्ख था। तो उसने क्या किया, कौवे की आवाज़ की प्रशंसा की। ठीक है। चौथा पॉइंट है द फुलिश क्रो ओपनड हिज बीक एंड द ब्रेड फेल डाउन। यानी कि जो मूर्ख कौवा था उसने क्या किया, अपना मुंह खोल दिया, चोंच खोल दी और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। अगला है ही टुक द पीस ऑफ द ब्रेड एंड रेन अवे। उसने रोटी का टुकड़ा उठाया और भाग गई। ठीक है। तो बच्चों हम स्टोरी ध्यान से देखते हैं, हमने पढ़ा भी होगा, हिंदी में भी आप पढ़ते हैं, कभी कभी याद रहती है हमें हिंदी में पढ़ते ही, और इंग्लिश में कन्वर्ट करते भी याद हो जाती है। तो कभी भी ध्यान रखना, स्टोरी हमेशा हिंदी में पढ़ के फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके सीखना, क्योंकि आपकी स्टोरी कोई सी भी आ सकती है। सारी कम से कम 8 से 10 स्टोरी आपको याद करनी पड़ेगी, और आपको याद करने के लिए हिंदी टू इंग्लिश बना के सीखना पड़ेगा, जो हमारे चैनल पर बताई गई है और बताई जाएगी आपको बहुत सारी स्टोरीज। तो आप हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाइए। तो बच्चों हमने इस प्रकार से इसे सही क्रम से जमा लिया है। अगला है बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि 24वां क्वेश्चन में एक तो लेटर आएगा, एक एप्लीकेशन आएगी। तो बच्चों हम देखते हैं, इमेजिन दैट यू आर लक्ष्यराज लिविंग इन जयपुर। यानी कि मान लो कि तुम लक्ष्यराज और जयपुर में रहते हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक, कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन ही सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। यानी कि अपने दोस्त हार्दिक को परीक्षा में पास होने के लिए, सफलता के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेशन यानी बधाई पत्र लिखना है। या उसके अलावा और मानी अथवा, और का अर्थ होता है अथवा, यानी कि दोनों में से एक, दोनों में से एक करना है। ठीक है, दोनों में से एक करना है आपको। तो बच्चों हम सबसे पहले जैसे हम ये देखो एक एप्लीकेशन है, ये तो लेटर है। ठीक है, और ये है एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपके लिए जो बेस्ट है वही आपको लिखना है, जो आपको याद है। अधिकतर बच्चे क्या है एप्लीकेशन लिखते हैं। तो एप्लीकेशन देख लेते हैं हम। मैंने एप्लीकेशन बताई है इसमें, यू आर कैलाश रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर। यानी कि तुम कैलाश हो और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हंसपुर में पढ़ते हो। तो बच्चों पहली लाइन में से हम क्या करते हैं, जो आपका नाम आया है वो लेंगे और स्कूल का नाम है वो लेते हैं। ठीक है। अगला है योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर। यानी कि तुम्हारे पिताजी का जो स्थानांतरण है वो जयपुर हो गया है। कहाँ से, हंसपुर से। अगला है यू हैव टू गो विथ हिम एंड स्टडी देयर। यानी कि आप उसके साथ जाओगे, आप अपने पिताजी के साथ जाओगे, उनके साथ जाओगे और वहीं पढ़ोगे। ये तो हमारा कारण हो गया। ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। यानी कि टीसी। टीसी के लिए आपको क्या है, प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है डेट, दिनांक लिख देंगे। जिस तारीख को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसकी डेट लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे द प्रिंसिपल। अगर हेड मास्टर लिखा हुआ है तो हेड मास्टर लिखेंगे, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिखेंगे। अगला है स्कूल का नाम लिख देंगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद में शहर का नाम हंसपुर लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे सर मानी श्रीमान। उसके बाद में हम लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन योर स्कूल। बच्चों हमेशा ध्यान रखना है, एप्लीकेशन आएगी, प्रार्थना पत्र आएगा, तो ये लाइन तो आपको याद कर ही लेनी है, लिख लेना है, याद कर लेना है। क्योंकि एप्लीकेशन में कुछ आए नहीं आए, ये लाइन लिखोगे तो आधे नंबर तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों इसमें ये तो लाइन हमने लिख ली। अब देखिए माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड हियर टू जयपुर। तो बच्चों हम क्या करते हैं, योवर आया है, इसको माई में चेंज करेंगे और पूरी की पूरी लाइन इसमें से टीप के हम ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देंगे। और उसके अलावा देखो यू को हम बदलेंगे आई में, और पूरा सेम ऐसे कैसे राइट तक हम लिख देते हैं। जैसे हमने लिखा है हियर टू जयपुर आई हैव टू गो विथ हिम एंड स्टडी देयर। ठीक है, पूरी लाइन कॉपी करनी है, योवर को माई में बदलना है, यू को आई में बदलना है। ठीक है, इस प्रकार से चेंज करके लिखना है। फिर अगला है काइंडली। अब देखो इसमें क्या करना है, एप्लीकेशन में हमेशा राइट से लेकर टू तक हटाना है। टू कौन सा, सेकंड वाला टू। ये देखो ये सेकंड वाला टू आएगा ना, टू TO, टू को, तो यहाँ तक हटाएंगे। उसके बाद में जो लिखा हुआ आएगा उसको काइंडली ग्रांट वाली लाइन में हम ऐसे कैसे ही जोड़ देते हैं। तो देखो बच्चों इसमें हम जोड़ रखे हैं, हमने जोड़ा है इसमें, ये देखो काइंडली
ग्रांट की जगह इश्यू आ गया, काइंडली इश्यू मी माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट TC, कृपया मुझे मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र दे दीजिए, देने की कृपा करें। इसके बाद में थैंक्स लिखेंगे, फिर लिखेंगे योर्स ओबिडेंटली और कैलाश, आपका आज्ञाकारी शिष्य कैलाश। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। जो मैंने एप्लीकेशन आपको तरीका बताया बच्चों, वो आप हमेशा याद रखिए, आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही होगी और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों 25, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल, यानी कि मेरे विद्यालय में जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये गद्यांश या निबंध हो गया, या तो आप निबंध लिख लीजिए या अथवा में, ठीक है, अथवा में क्या करना है आपको, या स्टोरी लिख लीजिए। राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 वर्ड्स इन द विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन, आल्सो राइट द टाइटल एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि जो कहानी आई है उसके हमें टाइटल यानी कि उसका नाम लिखना है। ठीक है, उसके अलावा हमें मोरल यानी कि हमें उससे क्या शिक्षा मिलती है उसको भी लिखना है। तो बच्चों इसमें स्टोरी आई है वंस ए हेयर एंड टोटोइज, एक बार एक खरगोश और एक कछुआ था। ठीक है, तो ये स्टोरी कौन सी है, ये स्टोरी है ए हेयर एंड द टोर्टोइज। ठीक है, खरगोश और कछुआ, ये कहानी आपके इसमें आई है। तो इस कहानी को आप में नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें अच्छे से समझाएंगे, हिंदी टू इंग्लिश बना के समझाएंगे और आपको बिल्कुल कम से कम 10 से 12 लाइन में आपको ये स्टोरी कंप्लीट करा देंगे और आप आसानी से सीख जाओगे। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से आपको याद हो जाएगी। रटने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे, एक चीज़ रटोगे नेक्स्ट याद करोगे और पिछली भूल जाओगे। तो रटने का काम तो बिल्कुल करना ही नहीं है, हमें तो बिल्कुल मज़े के साथ खेल खेल में सेंटेंस बनाने हैं और सेंटेंस बनाने के साथ हम स्टोरीज भी याद कर लेंगे। ये तो स्टोरी है बच्चों, तो स्टोरी आप 10 नंबर की आएगी, तो बहुत बड़े नंबर है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको लिख के आना है, क्योंकि लिखे हुए के ही नंबर मिलते हैं। क्योंकि हम भी कॉपी चेक करते हैं तो हमें कुछ लिखा हुआ दिखता है तभी हम नंबर दे पाते हैं, इसलिए बच्चों एक क्वेश्चन भी आपको छोड़ना नहीं है। और स्टोरी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्टोरी हम सिखाएंगे बिल्कुल हिंदी टू इंग्लिश बना के और बिल्कुल इजी, सबसे शॉर्ट स्टोरी हमारे चैनल पे मिलेगी आपको, इसलिए आप जल्द से जल्द हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और अपने दोस्तों, अपने मिलने वाले मित्रों को भी बताइए, जिससे उनको भी इंग्लिश सीखने में आसानी हो और उनके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए बोर्ड एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट 9, 10, 11, 12 का भी हमारा सॉल्यूशन मिलेगा हमारे चैनल पे, तो आप उनको भी बताइए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपने देखा इस जो आपका पेपर है फर्स्ट मॉडल पेपर है, मैंने करवाया है इसको, तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। 25 क्वेश्चन आएंगे आपके मॉडल पेपर, यानी कि इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग जो राजस्थान बोर्ड से यानी कि उदयपुर का SCRT है उदयपुर से, वहाँ से ये जारी किया गया मॉडल पेपर, उससे रिलेटेड ही आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारे इस चैनल से जुड़िए और हम सारा का सारा आपको डेस्क वर्क है वो कंप्लीट कराएंगे बच्चों। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।